बउआ 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 बउआ, यहाँ भी कुछ क्वेश्चन में त्रुटि है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, दो त्रिभुजों का समरूप समरूप होना चाहिए। देखो, दो त्रिभुजों के यहाँ क्या होगा? समरूप। दो त्रिभुजों का समरूप समरूप त्रिभुज होने के लिए क्या है? यहाँ प्रतिज्ञा है, प्रतिबंध को लिखना है। सिंपल सा ही देखिए कि दो त्रिभुजों के समरूप होने का प्रतिबंध को यानी दो त्रिभुज समरूप है, उसके लिए कंडीशन लिखना है कि क्या क्या कंडीशन होगा तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ हम बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, समझने का हेर फेर है। किसका हेर फेर है? दो त्रिभुज बना दीजिए। मान लीजिए कि एक त्रिभुज है ए बी सी, ए बी सी। अब मान लीजिए कि एक त्रिभुज है पी क्यू आर। ये दो त्रिभुज है, तो दोनों त्रिभुज को कब कहेंगे कि समरूप है? ठीक है, कब कहेंगे कि समरूप है? तो देखिए, संगत भुजा यानी ई भुजा हुआ, एकड़ भुजा ई, यानी ए बी बटे पी क्यू। ठीक है, दूसरा मान लीजिए कि है बी सी, तो यहां से पी क्यू, तो यहां हो गया बी सी, इसका हो गया क्यू आर। तीसरा क्या बचा? ए सी, अब बटे हो गया पी आर। यानी पहला कंडीशन ये है। तो इसी को हम लोग लिखेंगे भाषा में, क्या लिखेंगे? संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। तो संगत भुजा हुआ, संगत भुजा एकड़ बटा ये, एकड़ बटा ये और एकड़ बटा ये, तो यही हुआ। संगत भुजाएं क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। संगत भुजाएं समानुपाती होना चाहिए। तो संगत भुजाएं क्या है? तो पहला कंडीशन में भी लिख सकते हैं कि संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। पहला कंडीशन। दो कंडीशन होता है समरूप होने का। तो पहला क्या है? संगत भुजाएं समानुपाती होने चाहिए। तो संगत भुजा समझ में आया कैसे हो रहा है? संगत भुजा समझ में आया? बोल तो रहे कि एकड़ बटा, जैसे ई एक है तो एकड़ बटा ये दोनों है, यानी दोनों को बटा में कर दीजिए। इस समरूप का नियम कहता है कि एकड़ा बटा एकड़ा कर दीजिएगा। दूसरा ई है तो दूसरा के बटा में दूसरा कर दीजिए। तीसरा ई है तो तीसरा के बटा में तीसरा। ठीक है, तो इसी को हिंदी में कहते समरूप का नियम है कि संगत भुजाएं समानुपाती होना चाहिए, तो त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। जैसे तुम बाबू मैया से पैदा लिए तो ना तुम्हारा बाप बन गया या माई बन गया, तो इसलिए है कि संगत भुजा समानुपाती होगा तो त्रिभुज, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। ठीक है, संगत भुजाएं समानुपाती में बराबर है तो क्या हो जाएगा? समरूप। दूसरा कंडीशन, संगत भुजाएं समानुपाती में दूसरा, संगत कोण बराबर होना चाहिए। संगत कोण मतलब या ई वाला, मान लो ई पहला कोण है तो ई कोण के बराबर होना चाहिए। तो जैसे ए कोण है तो कोण पी के बराबर होना चाहिए, एकड़ बराबर ई हुआ। अब मान लो कि कोण बी है तो कोण क्यू के बराबर होना चाहिए। अब कोण सी है तो कोण आर के बराबर। से दूसरा कंडीशन, संगत कोण बराबर होनी चाहिए। ये दो कंडीशन समरूप होने का है। बस आपको खाली लिखना है, ये दोनों लिख दीजिएगा, नंबर मिल जाएगा। बस हम आपको समझाने के लिए कह रहे हैं कि कैसे कहेंगे कि संगत भुजाएं समानुपाती होना चाहिए। तो संगत भुजाएं समानुपाती हो, संगत कोण बराबर, तो त्रिभुज क्या हो जाएगा? दोनों समरूप। यदि संगत भुजाएं बराबर है, असंगत कोण बराबर है, तो ई और ई त्रिभुज क्या गया? समरूप। यानी लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी असमरूप त्रिभुज। ऐसे जो के जैसा मार दो लहरिया, ऐसे लहरिया मार देते, किसका चिन्ह है? समरूप का। तो समरूप त्रिभुज पी क्यू आर।
ठीक है। यदि संगत भुजाएं समानुपाती है, असंगत कोण बराबर है, तो ई वाला त्रिभुज ई वाला त्रिभुज दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप। क्या हो जाएगा? समरूप। तो वही कंडीशन लिखने पड़ा था, तो आप बस कंडीशन लिख दीजिएगा, दोनों त्रिभुज लिखा दीजिएगा। लिखिएगा पहला में कि संगत भुजाएं समानुपाती है, फिर लिखेंगे कि संगत कोण बराबर है, इसलिए एबीसी समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा? PQR। इतना लिखना। संगत भुजाएं क्या है, संगत कोण क्या बता दिया आपको, कोई दिक्कत? नहीं लहरिया मार ले, आप लोग को ध्यान नहीं। समझ में आया? अरे समझ में आया? चलो आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी था, उसको ठीक किया गया है लिबा के। आइए क्वेश्चन है कि एक वृत्त का, पढ़ रहे क्वेश्चन देखिए, बोलेंगे एक वृत्त की चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या कितना है? 22 सेंटीमीटर। बोला कि एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है वृत्त का जिसका त्रिज्या कितना है? 22। आइए बनाते, एकदम आसान है, कुछ नहीं, एकदम लॉलीपॉप लागे, गाना सुना है ना, वैसे ही। वृत्त का दिया लिखिएगा, वृत्त का चतुर्थांश, चतुर्थांश देखिए, वृत्त के वो काट दीजिए तो ये बन गया चतुर्थांश। ये दिख रहा है, ये क्या है? चतुर्थांश। ये वाला जो आपको दिखा ये क्या है? चतुर्थांश। इसी का क्षेत्रफल निकालना है, इसी क्या निकालना है? क्षेत्र। त्रिज्या कितना दिला है? 22, यानी यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या ना हुआ, तो त्रिज्या दिला है 22 सेंटीमीटर। यानी आपको दिले क्या था भैया? दिले है त्रिज्या, त्रिज्या यानी R कितना दिले है? 22 सेंटीमीटर। यही दिले है, आपको निकालना है क्या है? चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आइए प्रश्न से। क्या चीज? पाई का मान। अब देखिए प्रश्न से लिखिएगा चतुर्थांश, चतुर्थांश, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का देखो, चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, क्या हो गया? चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, ठीक है, होता है, माहौल बना रहा है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 1/4 पाई आर, 1/4 गुने पाई आर स्क्वायर। चतुर्थांश का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 गुने पाई आर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल होता है? चतुर्थांश का। चलिए समझ रहा है ना फॉर्मूला। अब 1/4 रखें, पाई की जगह कितना रखेंगे? 22/7, और आर स्क्वायर है तो आर की जगह कितना रखना है? 22। तो आर स्क्वायर है तो दो जगह लिख सकते हैं, 22 लिख सकते हैं, हाँ कि ना? कटेगा तो कटा, देखो ये 2 से 11 बार में होगा ना, आई फिर 2 से 11 बार में, और कटेगा नहीं ना? कटेगा 11 गुने 11 कितना होता है? 11 का स्क्वायर 121, और उसको गुना कर देना है 22 से, तो हो जाएगा 2 4 2 2 4, तो 2 6 6, ये ना आएगा, यानी यही ना आएगा, यानी आएगा 662। अब बटा में 7 कटता तो काट दीजिएगा। अब देखिए सेंटीमीटर है, क्या हुआ? नहीं गड़बड़, कोई गलती नहीं, देख लीजिए एक बार क्वेश्चन, कोई गलती नहीं, ठीक है ना? ठीक है, तो ये वाला दे लेता तो आपको हो गया इतना सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ गया इतना सेंटीमीटर का स्क्वायर, यदि त्रिज्या दिले है तो। अब बच्चा लोग कहना है कि भैया त्रिज्या नहीं है, क्या होना चाहिए? परिधि होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परिधि, ठीक है, परिधि है। देखिए यहाँ गुना में गड़बड़ है, यहाँ 2 छूट गया है, 2 सुधार लीजिएगा, ठीक है, इतना आंसर आएगा। चलो आगे बढ़े। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइक जब एक सिक्के को एक बार उछलाया जाता है तो बिंदु प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगा? बिंदु लिख दिया, क्या होना चाहिए वहां? बिंदु क्या है? चित, चित क्या होना चाहिए? चित।
क्वेश्चन है कि जब एक सिक्के को एक बार उछलाया जाता है, एगो सिक्का को एक बार उछलाते हैं, तो बोला है कि चित प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, एगो सिक्का उसको एक बार उछलाएंगे तो क्या आना चाहिए? चित। चित आने की प्रायिकता है। आइए देखिए बनाते हैं। देखिए तो मैं दिया क्या है, पहले निकालेंगे कुल परिणाम की संख्या। क्या निकालेंगे? कुल परिणामों की संख्या। पहले निकालेंगे कुल परिणामों की संख्या। तो भैया एक सिक्का उछलाइएगा तो क्या आएगा? या तो हेड आ सकता है या तो टेल। यानी एक बार उछलाइएगा या तो सिक्का पर हेड ही आ सकता है या तो टेल। या तो सिक्का पे आ सकता है हेड या तो आ सकता है टेल। यानी दो चीज आने के चांसेस, दो चीज आने के चांसेस ना है, या तो हेड आ जाएगा या तो टेल। यानी कुल परिणामों की संख्या कितना हो गया? 2। हेड एगो और टेल एगो, तो क्या हो गया कुल परिणाम? 2 को। यानी एक सिक्का उछलाइएगा तो कुल परिणाम की संख्या कितना होगा? 2। अब निकालेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल, तो अनुकूल कौन? जो प्रश्न में पूछता है जिसके बारे में, तो किसके बारे में पूछा है? चित प्राप्त होने की प्रायिकता। तो एगो सिक्का उछलेंगे तो चित क्या बार आएगा? एक बार। हेड को ही क्या कहते हैं? चित। तो हेड एक बार आएगा, यानी अनुकूल परिणाम की संख्या 1। कुल मतलब एक सिक्का उछलेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो कुल परिणाम हो गया 2। अनुकूल में पूछा था कि चित आना चाहिए, तो चित एक उछलेंगे तो क्या बार आएगा? एक के बार, एक बार आ रहा है। तो अनुकूल में चित एक बार आ रहा है, यानी अनुकूल परिणाम की संख्या 1। ठीक है, अब आइए प्रश्न से। प्रश्न से क्या पूछा? प्रायिकता ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? प्रायिकता। तो प्रायिकता को पीई भी लिखते हैं डायरेक्ट। प्रायिकता लिखना है तो क्या लिख सकते हैं? पीई। तो पीई यानी प्रायिकता का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? ऊपर लिखिएगा भैया अनुकूल परिणामों की संख्या। क्या लिखेंगे? अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में क्या लिखेंगे? कुल परिणामों की संख्या। प्रायिकता का फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल कितना आया है? 1। कुल परिणाम कितना है? 2। यानी आंसर हो जाएगा 1/2। दैट इज योर आंसर। समझ में आवत है? अरे भेजा में घुसत है, घुसत है बुआ। चलो देख घुसत है तो चलो देखो, आइए क्वेश्चन पर ध्यान। ठीक है, गुणनखंड यहाँ आना चाहिए विधि से। क्या आना चाहिए? गुणनखंड विधि से। क्वेश्चन सुधार लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है। लिखा है गुणनखंड विधि से समीकरण इतना 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 बराबर 0 का क्या ज्ञात करना है? मूल। मूल बोल सकते हैं या क्या बोल सकते हैं? शून्य भी बोल सकते हैं। मूल बोलिए या शून्य। तो अभी हम आपको सिखाएंगे गुणनखंड विधि से मूल्य निकालने या शून्य निकालने। ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। गुणनखंड विधि से मूल्य निकालने या क्या निकालने? शून्य निकालने की बात बताएंगे, ध्यान से देखिएगा। पहले देखिए सॉल्यूशन भैया मेरे। क्या दिया समीकरण? समीकरण आपको देले है भैया 2x² - 5x + 3 = 0। ठीक है ना, पूरे डांस कर दिया। ठीक है, इसके अधूरा देखिए समीकरण ये वाला दे रहे हैं, इसको गुणनखंड विधि से मूल्य निकालना है। क्वेश्चन में बोला है गुणनखंड विधि से मूल्य। तो गुणनखंड विधि से मूल्य निकालना हो या शून्य निकालना हो, दोनों का विधि सेम होता है। या बोले गुणनखंड विधि से शून्य निकालिए या गुणनखंड विधि से मूल्य निकालिए, तो दोनों का मतलब सेम, सेम टू सेम। आइए तो गुणनखंड विधि क्या है? शुरू और लास्ट वाला को गुना करना है, फर्स्ट एंड लास्ट को गुना।
फर्स्ट एंड लास्ट क्या है, शुरू है 2x² गुने 3, ये दोनों को गुना करना है, तो गुना करें तो 3 दूना 6 और x², इतना आ गया। अब जो आया देखिए प्लस में आया, किस में आया है, प्लस यानी जोड़ में आया, ठीक है। अब इसको 6 को ऐसे तोड़ना है, 2 अंक में ऐसे तोड़ना है कि देखो जोड़ है आगे, यानी 6 को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ के ये बीच वाला आएगा, जोड़ के -5 आना चाहिए, यानी 6 को आगे आगे प्लस है तो प्लस ये बताता है कि इसको 6 को ऐसे तोड़िएगा 2 अंक में कि जोड़ने पर आएगा -5, यानी 6 को तोड़िए जिसको जोड़ने पर आना चाहिए -5, तो 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3, गुना करने पर 6 आना चाहिए और जोड़ने पर आना चाहिए -5, तो देखिए दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा 6, तो गुना करने पर 6 आ रहा है और जोड़ने पर कितना आना चाहिए -5, तो -2 और -3, -2 -3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा -5। फिर से कूल माइंड हो जाइए, समझिए हम लोग भैया गुणनखंड विधि से शून्य का मूल्य निकालने सीख रहे हैं। ये आपके सामने समीकरण दे, करना क्या है, फर्स्ट वाला यानी शुरुआत में सबसे अगला और सबसे पिछला के गुना करना है, गुना देखो कर दिए, गुना किया तो 3 दूना 6, यहाँ x² था तो x। अब ये जो 6 उसके आगे देना कि क्या प्लस है कि माइनस, तो प्लस आया क्योंकि यहाँ देखिए प्लस है तो प्लस है। अब इसको 2 अंक में तोड़ना है, 2 अंक में तोड़ना है, जिसको गुना करने पर आना कितना जाए, गुना करने पर आना 6, यहाँ प्लस है यानी जोड़ के आना चाहिए -5, तो भैया 2 अंक लिए 3 और 2 लिए, तो 3 और 2 को गुना किए तो आ रहा है 6, गुना करके 6 आना चाहिए तो आ रहा है 6, और जोड़ के कितना आना चाहिए -5, तो देखो -2 और -3 जोड़े तो आ जाएगा जोड़ के -5। अब बाकी सबको साफ कर दीजिए, अब हमको मतलब किससे रह गया, ई वाला से, यानी हमको चाहिए -2 और -3 से काम है, बाकी कोई काम का नहीं। अब क्या करिए, शुरू वाला ऐसे लिख दीजिए एकदम सेम टू सेम। अब बीच वाला में क्या करना है, जो आप लाए हैं वो लिखना है, -2 है तो इसके साथ भी x रखिएगा, -3 है तो -3 के साथ भी x रखेंगे, बीच वाला खाली हटा देना है, शुरू वाला वही लिखे, बीच वाला के जगह जो अपने से जोड़ घटाव किए तो वो वाला लिखना है, और लास्ट वाला भी वही उतार देना है, अंतिम वाला भी वही उतार देना है, ठीक है। क्या किए, शुरू वाला उसी उतारे, बीच वाला से जो किए थे जोड़ घटाव वो वाला उतार दिए, दोनों की जगह x रखे, x रहेगा तो x रखेंगे, y रखेगा तो y, लास्ट वाला को देखिए वही उतार, ठीक है। अब निकालना है कॉमन यानी उभयनिष्ठ निकालना है कॉमन, तो दो को कहिए, दोनों को देखिए पहले अंक देखिए, यहाँ भी 2 है, जो 2 है तो 2 बाहर निकाल दीजिए, जो 2 था 2 बाहर होगा ना, एजा 2 को x है, जा एगो x, तो एगो x बाहर निकल जाएगा ना, तो एगो सब ब्रैकेट डाल दीजिए। अब देखो 2 निकल गया बाहर, एगो x निकल गया बाहर, तो अंदर क्या बचा, एगो, यहाँ माइनस है तो यहाँ से निकल गया x, यहाँ से निकल गया 2, यहाँ से निकल गया 1, x तो बचेगा कितना 1, सब निकल जाए तो बचेगा 1, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखो, यहाँ इधर तो कहानी हो गई खत्म, अब यहाँ माइनस है तो यहाँ दीजिए माइनस। अब देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 दोनों में से एगो निकाल लीजिए, 3 निकाल दिए, यहाँ x है, जहाँ x नहीं है तो यहाँ से कॉमन x नहीं निकलेगा। अब देखिए तो यहाँ से 3 निकल गया तो बचा क्या 1। अब देखिए ये वाला साइन और ये वाला साइन को गुना करना है, तो माइनस प्लस माइनस, और 3 तो निकल गया बाहर तो बचा कितना 1 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए ये दोनों के साथ कर देना है, 2x इसको और इसको साथ -3x, ये दोनों देखो सेम होना चाहिए, ये वाला सेम है तो आपका कॉमन क्या हुआ, बिल्कुल सही, तो यहाँ x -1 बराबर क्या 0 किया, क्या इसको और इसको जोड़े कर दिए, और ये दोनों देखो सेम था तो दोनों में से वो कोई को उतार दिए, कोनो दिक्कत नहीं है। अब देखें ये जो 0 है, एकरो ला 0 है और एकरो दोनों ला अलग अलग दे दो, बांट दो, 2x -3 के लिए 0 है, या इसके लिए भी 0, x -1 के लिए भी 0, कोनो दिक्कत नहीं ना है। हाँ
कोई दिक्कत है? अब देखिए इधर कर दे रहे। अब देखिए इसके बराबर 0 है, यानी 2x माइनस 3 बराबर 0 है ना 0। ई माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में, ई गुना में उधर जाएगा तो भागा में, यानी एगो मूल्य बोले तो 3/2 या एगो शून्य बोले तो कितना है 3/2। तो अभी तो इसी को किए थे, अब इसको करेंगे। दूसरा क्या है x माइनस 1 बराबर 0, ई माइनस में तो उधर जाके प्लस में, तो आ गया मूल्य हम लोग को, मूल्य आ गया 3/2 और 1, 2 गो आया मूल्य 3/2 और 1, या शून्य बोले तो शून्य भी दोनों है, ठीक है ना। थोड़ा सा टफ है, 1-2 बार देखिएगा, बहुत कुछ नहीं है, तब दिमाग एकदम उतना तो आप लोग हैं होशियार के समझ सकते हैं, ठीक है ना। आप लोग बहुत होशियार हैं, ठीक है ना, भगवान आपको बहुत कुछ दे के भेजे। जब लिबिर कर सकते हैं तो ये सब क्या है आप लोग के लिए कुछ नहीं।